नमस्कार दोस्तों। अगर आपको किताबें पढ़ना पसंद है, कहानियां सुनना अच्छा लगता है और हर कहानी से कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। यह है आवाज़-ए-किताब, जहां आपको मिलेंगी शानदार ऑडियो बुक्स, पौराणिक कथाएं, साहित्यिक कहानियां और प्रेरक प्रसंग। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एकाग्रता, तपस्या और काम पर विजय की अमर कथा। हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों के बीच, जहां बर्फ की सफेद चादर आकाश को छूती हुई प्रतीत होती थी, जहां चारों ओर केवल शांति थी, न कोई राजमहल, न कोई उत्सव, न संसार का आकर्षण, वहीं एक योगी अपनी आंखें बंद किए अनंत समाधि में लीन थे। वे थे देवों के देव, महादेव। लेकिन इस समाधि के पीछे एक ऐसी पीड़ा छिपी थी जिसे संसार समझ नहीं सकता था। माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने प्राणों का त्याग कर दिया था। सती के वियोग ने भगवान शिव के हृदय को भीतर तक तोड़ दिया था। उन्होंने संसार से अपना संबंध लगभग समाप्त कर लिया। वे कैलाश की ओर चले गए और घोर तपस्या में लीन हो गए। समय बीतता गया, ऋतुएं बदलती रहीं, हिमालय पर बर्फ गिरती रही, नदियां बहती रहीं, लेकिन महादेव की समाधि नहीं टूटी। उधर पृथ्वी पर एक नया संकट जन्म ले चुका था। तारकासुर नामक एक अत्यंत शक्तिशाली असुर ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया। तारकासुर ने ऐसा वर मांगा कि उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही हो सके। उसे विश्वास था कि सती के देह त्याग के बाद शिव कभी विवाह नहीं करेंगे, इसलिए शिवपुत्र का जन्म असंभव था। वरदान मिलते ही तारकासुर का अहंकार बढ़ गया। उसने देवताओं पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। स्वर्ग में भय छा गया। इंद्र का सिंहासन तक असुरों के आतंक से कांपने लगा। देवता इधर उधर भटकने लगे। अंततः सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। इंद्र, हे पितामह, तारकासुर का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हमारे पास उसे रोकने का कोई उपाय नहीं है। ब्रह्मा जी, देवताओं, उसका अंत केवल महादेव के पुत्र के हाथों संभव है। देवताओं के बीच सन्नाटा छा गया, क्योंकि सभी जानते थे महादेव तो संसार से विरक्त होकर समाधि में लीन थे। तभी एक उपाय सूझा। यदि महादेव की समाधि भंग हो जाए, यदि उनके हृदय में पुनः प्रेम का संचार हो, तो संभव है कि वे विवाह करें और शिवपुत्र का जन्म हो सके। लेकिन प्रश्न था, महादेव की समाधि भंग करेगा कौन? तभी देवताओं की दृष्टि एक ऐसे देवता की ओर गई जिसके पास मन को विचलित करने की अद्भुत शक्ति थी। वे थे कामदेव। देवताओं ने कामदेव को बुलाया। इंद्र, हे कामदेव, अब देवताओं की आशा तुम पर टिकी है। तुम्हें महादेव की समाधि भंग करनी होगी। कामदेव कुछ क्षण मौन रहे। वे जानते थे कि जिस योगी की समाधि करोड़ों वर्षों के तप के समान स्थिर हो, उन्हें विचलित करना साधारण कार्य नहीं था। फिर भी देवताओं के कल्याण के लिए उन्होंने ये दायित्व स्वीकार कर लिया। उनकी पत्नी रति भी उनके साथ जाने को तैयार हुई और इस प्रकार कामदेव ने कैलाश की ओर प्रस्थान किया। भाग 2, कामदेव का आगमन और वसंत ऋतु। कैलाश उस समय कठोर शीत से ढका हुआ था। चारों ओर बर्फ थी। वृक्ष शांत खड़े थे। हवा इतनी ठंडी थी कि मानो स्वयं समय भी वहां रुक गया हो। लेकिन जैसे ही कामदेव उस क्षेत्र के निकट पहुंचे, प्रकृति का स्वरूप बदलने लगा। कामदेव ने अपनी शक्ति से वहां असमय वसंत ऋतु उत्पन्न कर दी। जिस भूमि पर कुछ क्षण पहले बर्फ थी, वहां अब रंग बिरंगे फूल खिलने लगे। पेड़ों की सूखी डालियों पर नई कोपलें फूट पड़ी। मंद मंद सुगंधित हवा बहने लगी। कोयल की मधुर आवाज पर्वतों में गूंजने लगी। भंवरे फूलों के चारों ओर मंडराने लगे। मधुमक्खियां मधुर गुंजन करने लगी। नदियों का जल जैसे संगीत बनकर बहने लगा। पक्षी अपने साथी के साथ प्रेम गीत गाने लगे। वन में हिरणों के झुंड एक दूसरे के निकट आने लगे।
मानो प्रकृति का प्रत्येक कण प्रेम का संदेश दे रहा हो। कामदेव ने अपनी ओर से कोई साधारण प्रयास नहीं किया था। उन्होंने पूरे वातावरण को ही ऐसा बना दिया था कि मनुष्य का मन स्वयं आकर्षण की ओर झुकने लगे। रति ने चारों ओर देखा। रति, स्वामी, ये स्थान तो अब पूरी तरह बदल गया है। कामदेव मुस्कुराए। कामदेव, रति, यही मेरी शक्ति है। जहां मन है वहां काम है, और जहां काम है वहां आकर्षण है। लेकिन रति के मन में एक भय था। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, रति, लेकिन आप महादेव को लक्ष्य बना रहे हैं। वे साधारण देव नहीं हैं। कामदेव कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, कामदेव, मैं जानता हूं, लेकिन देवताओं का कार्य है। मुझे अपना कर्तव्य निभाना ही होगा। और उन्होंने अपना धनुष उठाया। वह धनुष सामान्य धनुष नहीं था। उसकी प्रत्यंचा मधुमक्खियों की पंक्ति से बनी थी। उस पर फूलों की सुगंध थी, और उनके बाण मनुष्य के शरीर को नहीं, सीधे मन को भेदते थे। उनके पास पंचबाण थे। इन बाणों का प्रभाव मन के भीतर इच्छा, आकर्षण और मोह की तरंगे उत्पन्न करने वाला माना जाता है। अब उनका लक्ष्य केवल एक था, महादेव। भाग 3, पार्वती की सेवा और समाधि भंग का प्रयास। उसी समय हिमालय की पुत्री माता पार्वती भी भगवान शिव की सेवा में लगी हुई थी। पार्वती के मन में बचपन से ही शिव के प्रति गहरी श्रद्धा थी। उन्होंने मन ही मन संकल्प लिया था, मैं महादेव को ही अपने पति के रूप में प्राप्त करूंगी। लेकिन यह केवल इच्छा नहीं थी। इसके लिए उन्होंने कठोर तपस्या का मार्ग चुना। वे शिव की पूजा करती, उनके लिए पुष्प लाती, आश्रम की व्यवस्था करती और उनके ध्यान में स्वयं को समर्पित कर देती। महादेव फिर भी समाधि में अडिग थे। उनके चारों ओर मानो एक अदृश्य प्रकाश का घेरा था। पार्वती वहां बैठी। उन्होंने हाथ जोड़कर महादेव को प्रणाम किया। पार्वती, हे महादेव, मेरे मन में आपके अतिरिक्त किसी और के लिए स्थान नहीं है। यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो एक दिन आप मुझे स्वीकार करेंगे। उधर एक वृक्ष की छाया में कामदेव अपने लक्ष्य की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने देखा, महादेव समाधि में बैठे हैं। उनकी सांसें अत्यंत शांत है, चेहरा निर्विकार है। न कोई इच्छा, न कोई क्रोध, न कोई मोह, न संसार की कोई चिंता। कामदेव ने धनुष उठाया, प्रत्यंचा खींची। चारों ओर अचानक जैसे समय थम गया। उन्होंने अपना पंचबाण चढ़ाया। उनकी दृष्टि महादेव पर स्थिर हो गई और उन्होंने बाण छोड़ दिया। बाण सीधे महादेव की ओर गया। क्षण भर के लिए वातावरण में एक सूक्ष्म परिवर्तन हुआ। महादेव के शांत चित्त में एक हल्की तरंग उठी। उनकी समाधि में जैसे एक क्षणिक कंपन हुआ। उन्होंने अपनी आंखें खोली और उसी क्षण उनकी दृष्टि पार्वती पर पड़ी। मानो संसार में कोई सुंदरता पहली बार उनके सामने आई हो। लेकिन वह क्षण केवल एक क्षण था। अगले ही पल महादेव का योगी चित्त पुनः जाग उठा। उन्होंने भीतर की उस तरंग को पहचान लिया। उन्होंने समझ लिया कि यह सामान्य घटना नहीं थी। उनकी दृष्टि चारों ओर घूमी। वह दृष्टि खोजने लगी, किसने मेरे ध्यान में विक्षेप उत्पन्न किया। और तभी उन्होंने सामने एक वृक्ष के पीछे कामदेव को देखा। कामदेव अभी भी धनुष हाथ में लिए खड़े थे। भाग 4, तीसरा नेत्र और कामदेव दहन। महादेव की आंखों में अब वह शांति नहीं थी। उनके भीतर प्रचंड अग्नि उठ चुकी थी। उनकी भौहें तन गई। वातावरण अचानक भारी हो गया। हवा रुक गई। पक्षियों का कलरव बंद हो गया। फूलों की सुगंध जैसे अचानक विलीन हो गई। पर्वतों के बीच एक भयंकर मौन छा गया। कामदेव का हृदय कांप उठा। उन्हें समझ आ गया, उन्होंने किसे चुनौती दी है। महादेव ने उन्हें देखा। महादेव, तुम कौन हो जिसने मेरे ध्यान में विक्षेप डालने का साहस किया? कामदेव ने सिर झुकाया। कामदेव, देवाधिदेव मैं कामदेव हूं। देवताओं के आग्रह पर मैं आपके पास आया हूं। मेरा उद्देश्य देवताओं के कल्याण के लिए था।
लेकिन महादेव का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनकी दृष्टि और भी प्रचंड हो गई और तभी उनके मस्तक के मध्य एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। यह वही स्थान था जहां उनका तीसरा नेत्र स्थित था। तीसरा नेत्र खुला और उसके खुलते ही एक ऐसी अग्नि प्रकट हुई जिसे देखकर देवता भी भयभीत हो उठे। वह अग्नि साधारण अग्नि नहीं थी, वह तप की अग्नि थी, वह योग की अग्नि थी, वह स्वयं महादेव के क्रोध की अग्नि थी। एक पल, केवल एक पल, और कामदेव उस अग्नि में भस्म हो गए। उनका शरीर राख में बदल गया, धनुष गिर पड़ा, फूलों के बाण बिखर गए। वसंत की सारी शोभा जैसे अचानक समाप्त हो गई। जहां अभी कुछ क्षण पहले प्रेम का उत्सव था, वहां अब केवल राख थी। कामदेव का शरीर नहीं था, केवल उनकी स्मृति रह गई थी। भाग 5 रति का विलाप और शिव का वरदान। जब रति ने यह दृश्य देखा तो उनका हृदय टूट गया। उन्होंने अपने पति की राख को अपनी हथेलियों में उठाया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। रति, हे स्वामी, आपने तो देवताओं के लिए अपना कर्तव्य निभाया था। आपने किसी स्वार्थ के लिए यह कार्य नहीं किया था। फिर आज मैं आपके बिना कैसे जीवित रहूंगी? रति भूमि पर गिर पड़ी। उनका विलाप कैलाश की घाटियों में गूंज उठा। रति, हे महादेव, आप करुणा सागर हैं। यदि मेरे पति का शरीर भस्म हो गया है तो मुझे भी उनके साथ भस्म कर दीजिए। मैं उनके बिना संसार में नहीं रह सकती। देवताओं ने भी महादेव से प्रार्थना की। इंद्र, हे देवाधिदेव, कामदेव ने हमारा कार्य पूरा करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। कृपा करके रति पर दया कीजिए। महादेव का क्रोध धीरे धीरे शांत हुआ। उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने रति की ओर देखा। महादेव, रति, तुम्हारे पति का शरीर भले ही मेरी अग्नि से भस्म हो गया हो, लेकिन काम का अस्तित्व समाप्त नहीं होगा। रति ने आंसुओं के बीच महादेव की ओर देखा। महादेव, कामदेव अब अनंग कहलाएंगे। अनंग अर्थात जिसका कोई शरीर नहीं। वह शरीर के बिना भी संसार के प्राणियों के मन में इच्छा और आकर्षण के रूप में उपस्थित रहेगा। और महादेव ने आगे कहा, समय आने पर वह पुनः शरीर धारण करेगा और द्वापर युग में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेगा। रति को आश्वासन मिला। देवताओं ने महादेव को प्रणाम किया, लेकिन इस घटना ने संसार को एक गहरी शिक्षा दे दी थी। कामदेव का शरीर नष्ट हुआ था, लेकिन काम का प्रभाव नहीं, क्योंकि इच्छा को केवल शरीर से नहीं मिटाया जा सकता। उसे जीतने के लिए मन पर विजय प्राप्त करनी होती है। निष्कर्ष कथा की आध्यात्मिक सीख। कामदेव दहन की यह कथा केवल एक पौराणिक घटना नहीं है। इसके भीतर मनुष्य के जीवन के लिए एक गहरा संदेश छिपा है। मनुष्य के भीतर इच्छाएं होती है, आकर्षण होता है, मोह होता है, वासना होती है, लेकिन इन सब के ऊपर एक शक्ति और है, संयम। और संयम से भी ऊपर है आत्मज्ञान। महादेव की तीसरी आंख केवल क्रोध का प्रतीक नहीं है, यह उस चेतना का प्रतीक है जो बाहरी आकर्षण के पीछे छिपे सत्य को देख सकती है। जब मनुष्य अपने भीतर जागृत होता है तो बाहरी आकर्षण उसकी चेतना पर शासन नहीं कर पाता। कामदेव का शरीर भस्म हुआ, लेकिन अनंग बनकर वह संसार में बना रहा। इसका अर्थ है, इच्छा को पूरी तरह समाप्त करना संभव नहीं, लेकिन उसे नियंत्रित करना, उसे सही दिशा देना और उसके ऊपर अपने विवेक को स्थापित करना, यही सच्ची साधना है। और शायद इसी कारण महादेव हमें सिखाते हैं, संसार में रहो, लेकिन संसार को अपने भीतर मत बसने दो। इच्छाएं रखो, लेकिन इच्छाओं के दास मत बनो। प्रेम करो, लेकिन मोह में मत डूबो। और जब मन भटकने लगे तो अपने भीतर के शिव को जागृत करो, क्योंकि जिस दिन मनुष्य की तीसरी आंख अर्थात उसका विवेक जाग जाता है, उस दिन अज्ञान, मोह और अनियंत्रित इच्छाओं की अग्नि में स्वयं भस्म होने लगती है। यही है कामदेव दहन की अमर कथा।
ओम नमः शिवाय। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही शानदार कहानियों और ऑडियो बुक्स के लिए आवाज़-ए-किताब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और कमेंट में जरूर बताइए आज की कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक सुनते रहिए आवाज़-ए-किताब।